आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। किसानों की मांग के साथ रियासती तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना वबा से रुबे सेहत हो गए हैं। रियासती तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कोरोना से सेहत याब हो गए हैं। रियासती तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के पर्सनल डॉक्टर रणवीर राव की सरबराही में एक मेडिकल टीम ने उनका कोविड टेस्ट करवाया और नतीजा मनफी बरामद हुआ। रियासती वज़ीर आला जो कोरोना से मुतासर होने के बाद अपने फार्म में अलग थलग रह रहे थे, रैपिड इंजेक्शन के साथ साथ आर टेस्ट भी करवाए गए थे और रैपिड टेस्ट में उनकी रिपोर्ट मनफी बरामद हुई। आर टेस्ट के नतीजे कल जारी कर दिए जाएंगे। बताया जाता है कि रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ऑक्सीजन टेस्ट में मुस्बित पाए गए थे क्योंकि उनमें कोविड के हल्के अलामत थे, जिस पर फार्म हाउस में अलग थलग थे क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें तन्हाई में रहने का मशवरा दिया था। डॉक्टरों की एक टीम हर वक्त रियासती वज़ीर आला की सेहत की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज करने की कोई सिफारिश नहीं की गई। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में अवाम में तजस्सुस पाया जा रहा है कि 30 मई को रात का कर्फ्यू बर्खास्त होने के बाद रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन किए जाने की अफवाहें गर्म थी। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया कि महकमे सेहत ने रियासती हुकूमत को लॉकडाउन लगाने की सिफारिश नहीं की, जैसा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया आउटलेट्स पर गश्त करने वाली मुतअद्दिद पोस्टों में दावा किया जा रहा है कि रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। महकमे सेहत ने ऐसी कोई सिफारिश हुकूमत को नहीं दी है, जैसा कि सोशल मीडिया पोस्टों में दावा किया जा रहा है। ऐसे तमाम दावे झूठे हैं। इस वक्त तेलंगाना में कोविड के मामलात नहीं बढ़ रहे हैं। अगर लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहे तो आइंदा 3 से 4 हफ्तों में तेलंगाना में इस वायरस पर काबू पा लिया जाएगा। लिहाजा लॉकडाउन के बारे में कोई सोच नहीं और ना ही कोई सेहत आम्मा की जानिब से सिफारिश की गई। कोरोना वबा के कहर के पेश नज़र रियासत तेलंगाना के 14 पोस्ट ऑफिसों में पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। सिकंदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर दासरी बालैया ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा की वजह से रियासत तेलंगाना के 14 पोस्ट ऑफिसों में फराहम किए जाने वाले पासपोर्ट सर्विस 14 मई तक रोक दी गई है, जिनमें वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, महबूब नगर, मेदक, आदिलाबाद, यादाद्री, भोंदगिर, सिद्दीपेट, मंचिर्याल, महबूबाबाद, कामारेड्डी, विकाराबाद, वेनरपति, मेडचल पोस्ट ऑफिसों में खिदमत मुअत्तल रहेंगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि फैसला मुस्तकबिल में बहाली से कबल पोस्टल हुकाम से मशावरत के बाद किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि रियासत तेलंगाना के 5 पासपोर्ट सर्विस मराकज़ में खिदमत पहले की तरह जारी रहेंगी। हैदराबाद में बेगमपेट, अंबरपेट, टोली चौकी, निज़ामाबाद और करीम नगर पासपोर्ट सर्विस सेंटर्स में खिदमत मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, जबकि रियासत के 14 पोस्ट ऑफिसों के जरिए फराहम करदा खिदमत ही बंद कर दी गई हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा के 8000 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी के साथ इस वबा से 58 अफराद लुक़्मे अजल हो चुके हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 7994 नए मुस्बित मरीज दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,27,960 तक पहुँच चुकी है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,208 तक पहुँच चुकी है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 18 अमवात हुई हैं।
محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں 4900 افراد ربع صحت ہوئے ہیں، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں اب تک اس مرض سے ربع صحت ہونے والوں کی تعداد 3,49,692 ہو گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں سرگرم معاملوں کی تعداد 76,060 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 80,181 کووڈ-19 کے معائنے کیے گئے، تاہم 4,725 نمونوں کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ یہ بحیثیت مجموعی 1.28 کروڑ نمونوں کی جانچ ریاست میں اس مرض کے پھیلنے کے بعد سے کی گئی ہے۔ GHMC حدود میں 1,630 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، بقیہ معاملات ریاست کے دیگر اضلاع میں درج کیے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وبا کا قہر بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا میں کورونا سے 31.51 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ واشنگٹن رپورٹ کے مطابق دنیا میں کورونا وائرس کا قہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اس وائرس سے جہاں ابھی تک 14.96 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، وہیں پر 41.51 لاکھ سے زیادہ افراد اس وبا سے لقمہ اجل بھی ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سینئر فار سائنس اینڈ انجینئرنگ شعبے سے تعلق رکھنے والے ادارے کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ممالک میں متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 14,35,392 ہو گئی ہے، جبکہ 31,35,531 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عالمی طاقت تصور کیے جانے والے امریکہ میں کورونا وائرس کا قہر مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور جہاں متاثرہ افراد کی تعداد 3.22 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 5,74,326 مریض اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کورونا انفیکشن کے معاملے ہندوستان دوسرے اور ہلاکتوں کے معاملے میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ یہاں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,83,76,524 تک پہنچ چکی ہے، اور 1,50,86,878 افراد اس وبا کو شکست دے چکے ہیں، اور اب تک 2,04,832 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ برازیل متاثرہ افراد کے معاملے میں اب تیسرے نمبر پر ہے۔ ملک میں ایک بار پھر کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور اب تک اس وبا سے 1,45,21,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اس وبا سے 3,98,185 افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ برازیل کورونا سے ہونے والی اموات کے معاملے میں دنیا میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ اسی طرح ناظرین، بنگال میں 9:30 بجے تک 16.4% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے 8ویں اور آخری مرحلے میں 35 سیٹوں کے لیے جمعرات کو پہلے 2.5 گھنٹے یعنی 9:30 بجے تک سے سخت سیکورٹی کے درمیان تقریباً 16.4% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال میں آخری مرحلے میں 35 سیٹوں پر 283 امیدوار میدان میں ہیں۔ ریاست میں آج صبح آخری مرحلے کی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راہی دہندگان سے بڑی تعداد میں گھر سے پولنگ مراکز پر پہنچ کر ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ مسٹر نریندر مودی نے ٹویٹر پر کہا کہ آج مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2021 کے آخری مرحلے کی ووٹنگ ہے۔ میں لوگوں سے کووڈ-19 پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کی اپیل کرتا ہوں۔ میں لوگوں سے اپنا ووٹ ڈالنے اور جمہوریت کے تہوار کو مزید تقویت دینے کی اپیل کرتا ہوں۔ دریں اثنا آج شمالی کولکتہ میں مہاجاتی سدن ہال کے نزدیک دیسی بم پھینکا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اس واقعے کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ ترنمول کانگریس کی امیدوار نینا بنرجی نے الزام لگایا کہ انہیں شہر کے بیچ چورنگی میں میٹروپولیٹن اسکول کے ایک پولنگ مرکز میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے۔ مفت آکسیجن کی فراہمی کے لیے افکو کی چوتھی یونٹ کو منظوری دے دی گئی ہے۔ انڈین فارمرز فرٹیلائزر کوآپریٹو افکو نے ملک کی خدمات میں ہسپتالوں کو مفت آکسیجن فراہم کرنے کے لیے چوتھی یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ جمعرات کو افکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر US اوستھی نے ٹویٹ کیا کہ میڈیکل گریڈ آکسیجن کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے اوڈیشہ کے
पारादीप में चौथे ऑक्सीजन प्लांट का हुक्म दिया गया है। इससे कबल 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूर दे दी गई थी। पारादीप प्लांट की पैदावारी सलाहियत 150 क्यूबिक मीटर फी घंटा होगी। तवक्को है कि इसकी पैदावार 15 जून तक शुरू हो जाएगी। इससे अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन फराहम की जा सकेगी। अमेरिका में पुलिस अफसर के तशद्दुद से 25 साला शहरी की मौत। अमेरिका में पुलिस एहलकारों का आम शहरियों का तशद्दुद का सिलसिला मुसलसल जारी है, जिससे बसा औक़ात 3rd डिग्री और टार्चर से मौत तो हो जाती है। अब अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में पुलिस अफसर के तशद्दुद से एक और शहरी की हलाकत की इत्तला है। पुलिस एहलकार 5 मिनट तक शहरी की गर्दन पर घुटना रखे बैठा रहा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 26 बरस के मारियो गोंजालेस पर इलाके में आवारा गर्दी का इल्ज़ाम था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का सिफारतकारी पर जोर। चीन रूस से तनाज़ात नहीं चाहते। सदर जो बाइडेन ने आलमी सतह पर ममालिक के साथ ताउन पर जोर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो चीन और रूस के साथ तनाज़ात नहीं चाहते हैं, ताहम अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करेंगे। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक जो बाइडेन ने बतौर सदर कांग्रेस से अपने पहले खिताब में कहा कि वो चीन के साथ माशी मुसाबक़त का खैर मक़दम करते हैं और तनाज़ात नहीं चाहते। सदर जो बाइडेन का कहना था कि इन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग को वाज़े कर दिया था कि अमेरिका अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। अमेरिका गैर मुनसिफ़ाना तिजारती तरीक़ों के ख़िलाफ़ खड़ा होगा जो अमेरिकी कारकुनों और सनतों को नुकसान पहुँचाए, जिससे सरकारी कारोबारी कंपनियों को सब्सिडी देना और अमेरिकी टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुकूक चोरी करना। सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस से खिताब में मजीद कहा कि इन्होंने चीनी सदर को बावर करवा दिया था कि अमेरिका इंडो पैसिफिक खित्ते में मजबूत अस्करी ताकत को यकीनी बनाएगा, जिसका मकसद मुमकिन तनाज़ात को रोकना है। गुज़िश्ता चंद सालों में अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। ताहम साबिक़ा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस से खिताब में आलमी सतह पर ताउन का पैगाम दिया है। रूस का हवाला देते हुए सदर जो बाइडेन का कहना था कि इन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर वाज़े कर दिया है कि अमेरिकी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, ताहम किसी भी किस्म के इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। रूस पर अमेरिकी इंतखाबात में मदाखलत और अमेरिकी सरकारी इदारों पर साइबर हमलों के इल्ज़ाम में सदर जो बाइडेन ने रूस पर मुआशी पाबंदियाँ आयद कर दी थी। सदर जो बाइडेन ने रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ग़र्ज़ से किसी तीसरे मुल्क में आला सतह का इजलास मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ भी दी है, जिसमें वो अपने अहम मनसब सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरान और शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से सदर जो बाइडेन ने कहा कि वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर इन दोनों ममालिक की जानिब से पैदा होने वाले ख़तरा से सिफारतकारी के ज़रिए निपटेंगे। सदर जो बाइडेन ने मज़ीद कहा कि वो अमेरिकी तरजीहात पर अमल दरामद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमेरिका की अफ़गानिस्तान में तवील तरीन जंग का इख्तिताम इन तरजीहात का ही हिस्सा है। कोरोना वबा के दौरान अस्पताल के बिस्तर पर इम्तिहान की करता कोरोना का मरीज़। नाज़रीन, तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सारिफीन मरीज़ के जज्बे को सराह रहे हैं। जब ज़िंदगी खुद इम्तिहान से दो चार हो, ऐसे में किसी इम्तिहान की तैयारी यकीनन गैर मामूली है, गैर मामूली सी बात लगती है। और शायद यही सोच कर इस कोरोना मरीज़ की तस्वीर बनाई गई जो अस्पताल के बिस्तर पर मास्क पहने, चश्मा लगाए, किताबें फैलाए और कैलकुलेटर लिए बैठे हैं और मुताला कर रहे हैं। ये मंजर है अंदरूनी मुल्क रियासत उड़ीसा के शहर बरहमपुर के अस्पताल का, जहां एक मरीज़ CA चार्टर्ड अकाउंट्स के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त खींची गई जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजय कॉलेज और कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया। इस तस्वीर में देखा जा सकता है मास्क पहने एक मरीज़ ने अस्पताल के बिस्तर पर किताबें फैला रखी हैं, जबकि इस वक्त PPE किट्स में 3 अफराद इनके साथ बातचीत कर रहे हैं।
وجے کولن نے یہ تصویر ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ ٹویٹ کر دی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر صارفین مریض کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔ وجے کولن نے مریض کے جذبے کو سراہتے ہوئے لکھا کہ کامیابی محض کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں نے اسپتال کے دورے کے موقع پر اس شخص کو دیکھا جو CA کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کے مطابق آپ کی لگن آپ کی تکلیف کو بھلا دیتی ہے، اس کے بعد کامیابی محض ایک تکلیف رہ جاتی ہے۔ صبح کے وقت شیئر ہونے والی اس تصویر کو مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم پر 10,000 سے زائد لائکس مل چکے ہیں۔ زیادہ تر صارفین اس لیے بھی مریض کو سراہ رہے ہیں کہ وہ اس بیماری سے لڑنے کے دوران بھی ایک انتہائی مشکل سمجھے جانے والے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کچھ صارفین کی جانب سے یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ مریض کی حالت بہتر لگ رہی ہے، اس لیے یہ بستر تشویشناک حالت والے مریضوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ملک کے کئی اسپتالوں میں بستروں اور ادویات کی قلت ہو چکی ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، تاہم ان کے گھر میں آئسولیشن کے لیے کہا جائے اور بستر کسی اور مریض کو دیا جانا چاہیے۔ ایک اور صارف نے بھی اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا، وہ کافی بہتر لگ رہے ہیں اور ان کی آئسولیشن گھر میں ہونی چاہیے اور بستر دوسرے مریضوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ نے اتوار کے روز اعلان کیا تھا کہ 18 سال کی عمر سے زائد افراد کو مفت ویکسین دی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت اڑیسہ ملک کی 6 ریاستوں کو آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ کورونا کی تیسری لہر کے دوران انڈیا کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یومیہ مثبت مریضوں اور ہلاکتوں کی شرح انتہائی زیادہ ہو چکی ہے اور آکسیجن کی کمی، وینٹیلیٹرز کی کمی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ حکومت کی کارکردگی کے اوپر کورونا ویکسین کی ایک خوراک سے گھر میں وائرس کے پھیلاؤ میں 50% کمی۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینکاک کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ ویکسین زندگیاں بچاتی ہیں۔ برطانیہ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فائزر یا ایسٹرازینیکا کی ویکسین کی ایک خوراک سے کورونا کے شکار کسی شخص سے گھر کے دیگر افراد میں وائرس پھیلنے کے امکانات 50% سے زائد کم ہو جاتے ہیں۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ PHE کے بدھ کو شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ویکسین کی پہلی خوراک کے 3 ہفتوں بعد وائرس سے متاثر ہونے والے افراد نے ویکسین نہ لگوانے والوں کی نسبت اپنے گھر والوں میں کم وائرس پھیلا رہے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اس تحقیق کے حوالے سے برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکاک کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاندار خبر ہے۔ ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ ویکسین زندگیاں بچاتی ہے اور یہ تحقیق حقیقی دنیا کا تفصیلی ڈاٹا ہے جو دکھا رہی ہے کہ اس سے مہلک وائرس کا پھیلاؤ بھی کم ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ ویکسین اس وبا سے نکلنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے اور آپ کو غیر دانستہ طور پر گھر کے کسی فرد کو متاثر کرنے سے روکتی ہے۔ اس تحقیق میں 24,000 لوگوں کے 57,000 سے زائد افراد کا ڈیٹا ہے، جن میں لیب سے تصدیق شدہ ایک کیس بھی شامل ہے جس نے ویکسین لگوائی تھی۔ کا تقریباً 10 لاکھ ویکسین نہ لگوانے والے کیسز سے تقابل کیا گیا۔ اس سے قبل ہونے والی تحقیق میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ ویکسین کی ایک خوراک کے 4 ہفتوں بعد وائرس پیدا ہونے کا خدشہ 65% سے زائد کم ہو جاتا ہے۔ PHE کی تحقیق کے مطابق گھرانوں کو وائرس کی منتقلی کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ اس طرح ایک ہی کمرے اور قید خانوں میں اکٹھے رہنے والوں کو بھی وائرس کی منتقلی کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اندرون ملک میں کورونا کے مریض سانسوں کی دوڑ بحال رکھنے کے لیے خیمے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، نئی دہلی کے مضافاتی علاقے میں ایک مصروف سڑک کے قریب بیٹھی ہمانشو ورما کی والدہ کو جب آکسیجن کا ماسک لگایا گیا تو انہوں نے سکون کی سانس لی۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اندرون ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز اور دواخانوں میں آکسیجنوں کی کمی کے باعث مریض گاڑیوں، رکشوں اور ایمبولینس میں غازی آباد شہر میں ایک
गुरुद्वारे के बाहर लगे खेमे का रुख कर रहे हैं। 32 बरस के हिमांशु वर्मा की वालदा जब ऑक्सीजन की मास्क लगाए हुए थी, उस वक्त वर्मा ने AFP को बताया कि हमें इलाज की ज़रूरत है। दिल्ली के अस्पतालों में, दवाखानों में कोई बिस्तर नहीं मिल पा रहा है, जिसके सबब हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सारी रात यहाँ रुकेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हिमांशु वर्मा के इर्द गिर्द कोरोना वायरस के मरीज बेंचेस और रिक्शों में बैठे सांस के लिए तड़प रहे थे। गुरुद्वारे के खालिसा हेल्प इंटरनेशनल की रजाकार अशांत बिंद्रा का कहना है कि हर रोज़ कोरोना वायरस के नए केसेस आ रहे हैं। अंदरून मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते 2.3 मिलियन नए कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। दिल्ली, जो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का शिकार शहर है, हर रोज़ 20 से 25 हज़ार केसेस दर्ज हो रहे हैं। मरीज दवाखानों के बाहर दाखिल होने के इंतज़ार में जाने खो रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक परेशान अफराद की दरख्वास्तों से भरी हुई हैं, जहां वो टैंकों और इसके भरने की जगहों के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। 30 बरस के प्रियंका मंडल का कहना है कि जब उनकी 55 साला ज़ियाबतीस वालदा की तबीयत ख़राब हुई तो वो उन्हें अस्पताल में दाखिल नहीं करवा पा रही थी। इन्होंने बताया कि उन्हें एक खातून मिली जो अपना कुछ किलोग्राम का सिलेंडर 30,000 में बेच रही थी। ये कीमत मार्केट की कीमत से कहीं ज़्यादा है। प्रियंका मंडल ने AFP को बताया कि इनकी वालिदा को मुसलसल बुखार है और अब वो सांस भी नहीं ले पा रही हैं। इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई भी ख़त्म हो चुकी थी। गुरुद्वारे में भी ज़्यादा ऑक्सीजन दस्तियाब नहीं है और बैनुल अक़वामी डोनर्स की जानिब से मेडिकल की सप्लाई दिए जाने के बाद बहरान की अक्कासी कर रहा है। It has taken 2.5 hours for me to commute from my place and come here for this oxygen, so I cannot take back her without an oxygen, so I have to give it to her no matter how much time it takes. I have to wait here. हिंदुस्तान अंदरून मुल्क में जब कोरोना वबा का कहर की आगाज़ हुआ था, हिंदुस्तान में सख्त गिर हिंदू तंजीमों और मीडिया का एक हल्का कोरोना वायरस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने में लगा हुआ था। मुसलमानों को कोरोना जहाजी कहकर सोशल मीडिया और हिंदुस्तान की मीडिया पर तशहीर की जा रही थी, जिसके सबब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफ़ा भी हो रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात का नोटिस लेते हुए कहा था कि हुकूमत इसको रोकथाम के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हिंदुस्तान में सख्त गिर हिंदू तंजीमें और यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का एक हल्का कोरोना वायरस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने में लगा हुआ था, जिसके सबब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफ़ा हो रहा था। इससे क़ब्ल आलमी इदारा सेहत WHO ने भी हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से मुस्लिम फ़िरक़े को निशाना बनाए जाने पर तशवीश का इज़हार करते हुए सख्त नुक्ता चीनी भी की थी। हिंदुस्तान में मुकामी गैर सरकारी तंजीमों और आलमी इदारों के साथ मिलकर काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की हिंदुस्तानी मंदूब रेंता लोक डेजलन ने मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि हुकूमत कोविड-19 के ताल्लुक़ से एक ख़ास बरादरी के लोगों को बदनाम करने के ख़िलाफ़ लड़ने और महाजिर मजदूरों के मसाइल से फौरी तौर पर निमटने की ज़रूरत पर जोर दिया था। बहरहाल नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल इंतहाई बरअक्स हो गई है। मुस्लिम ममालिक हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ऑक्सीजन की फराहमी कर रहे हैं और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी दोस्ताना ताल्लुक़ात के लिए हाथ बढ़ा दिया है। इस सूरत हाल
کے پیش نظر اور اپنی جانب سے ایمبولینس کا ہدیہ بھی پیش کیا ہے اور آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ طور پر مدد کا تیقن دے رہا ہے۔ اندرون ملک میں بھی مسلم تنظیموں کی جانب سے ہندو بھائیوں کی چتائیں جلانے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے رشتہ داروں کی چتا جلانے کے لیے ڈر رہا تھا۔ ایسی خطرناک صورتحال میں مسلمانوں کی جانب سے ہندو بھائیوں کی رسم و رواج کے مطابق ان کی چتائیں جلائی جا رہی ہیں۔ کرونا وبا کی خطرناک صورتحال کے پیش نظر خدمت خلق کے نظریے کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق غریبوں، بیماروں اور بدحال لوگوں کی مدد کے لیے ہندوستانی مسلمان اپنی عبادت گاہوں بالخصوص مساجد اسپتالوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ مساجد کو اسپتال دواخانے بنا دیے گئے ہیں۔ مذہب نہیں، یہ انسانیت کی خدمت کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اندرون ملک میں حالیہ کچھ ایام سے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، اندرون ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے مسلمانوں نے مساجد کو اسپتالوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، منگل کو انڈیا میں کرونا وائرس کے 3,23,000 سے زیادہ نئے مثبت مریض درج ہوئے تھے، جبکہ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,700 سے زیادہ اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ہر گھنٹے 115 مریض اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار اصل سے کم ہے۔ مساجد میں مسلمانوں کی جانب سے تشویشناک مریضوں کو آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے اور ان کے لیے بستروں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ممبئی، دہلی اور کئی شہروں میں مسلم تنظیموں کی جانب سے مفت آکسیجن فراہم کر رہے ہیں اور بدحال کرونا وائرس کے مریضوں کی مدد کر رہی ہیں۔ جہاں بھی ہندو بھائی کرونا وائرس سے ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار اپنے مریضوں کو چتا دینے کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں، وہیں پر مسلمانوں کی تنظیموں کی جانب سے ہندو بھائیوں کی رسم و رواج کے مطابق ان کی آخری رسومات انجام دی جا رہی ہے۔ گزشتہ 13 دنوں میں کرونا وائرس کے انفیکشن کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے۔ انڈیا کے کئی ریاستوں کو اسپتالوں میں بستروں اور آکسیجن کی سپلائی کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر قابو پانے کے لیے مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہوں مساجد کو دواخانوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ مغربی ریاست گجرات میں جہانگیر پورہ کی مسجد کو 50 بستروں کے دواخانے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ مسجد کے معتمد عرفان شیخ نے بتایا کہ شہر میں کورونا وائرس کی صورتحال بہتر نہیں ہے اور لوگوں کو علاج کے لیے دواخانوں میں بستر نہیں مل پا رہے ہیں، تو ہم نے لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے مساجد کو ہی دواخانوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کئی دنوں کے اندر مسجد میں تمام بیڈز بھر گئے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسپتال دواخانہ کس قسم کی وبا سے دوچار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ریاست گجرات بھی ان ریاستوں میں شامل ہے جو کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ گجرات میں منگل کو 1,500 کیسز درج ہوئے ہیں اور 150 سے زیادہ افراد اس وبا سے لقمہ اجل بھی ہو چکے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے بھی 20 نرسوں اور 3 ڈاکٹروں کے ساتھ 142 بستروں پر مشتمل دواخانے کی سہولت کورونا وائرس کے مریضوں کو فراہم کی ہے۔ مسجد کی انتظامی امور کی کمیٹی کے رکن اشفاق ملک تند الجان عرب نیوز کو بتایا کہ ہم کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے 1000 بیڈ پر مشتمل اسپتال بنا سکتے ہیں، تاہم آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ ہے۔ اگرچہ مساجد میں موجود یہ دواخانے مسلمان اکثریتی علاقوں میں موجود ہیں، تاہم ہر مذہب کے لوگ اس میں داخل ہو کر اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ عرفان شیخ کا کہنا ہے کہ ان کے سینٹر کے 50 بیڈز میں 15 پر غیر مسلم ہے اور ہم مذہب کی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس شہر میں یہ اقدام خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ 2002 عیسوی میں یہ سب سے زیادہ متاثر علاقہ تھا جہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان جھڑپوں نے متحدہ شہروں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور ہزاروں افراد
हलाक हुए थे, जिसमें ज़्यादा तादाद मुसलमानों की थी। इरफान शेख के मुताबिक इंसानियत किसी मज़हब को नहीं जानती, आम लोग एक दूसरे को समझते हैं और वो अमन से एकजहती से रहना चाहते हैं, लेकिन चंद फ़िरका परस्त अनासिर मुल्क की कौमी एकजहती की फ़िज़ा को मुकद्दर करने पर तुले हुए हैं। नाज़रीन, इसी तरह नागपुर के प्यारे खान जो एक अरबपति ट्रांसपोर्ट मैन हैं, सरकारी दवाखानों में 400 मैट्रिक टन तिब्बी माया ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए $1,75,000 अमेरिकी खर्च कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि मेरा शहर मुश्किल में था और मेरे पास वसाइल थे, तो मैंने एक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से क्रायोजेनिक टैंकर्स और ऑक्सीजन का इंतज़ाम अपने शहर के लिए किया। इन्होंने कहा कि मज़हब हमदर्दी का सबक देता है। मैंने सोचा कि बहरान के इस वक्त में मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। इन्होंने दूसरों को भी इस बहरान में अपने वसाइल इस्तेमाल करने की तरगीब दी। कफन में कोई जेब नहीं होती, हम जब मरते हैं तो सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। नाजरीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 2 लाख से मुतजावज कर गई है। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अंदरून मुल्क गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,60,000 से ज़्यादा नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। रियासत महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। गुज़िश्ता हफ्ते इस रियासत में 65,000 केसेस रिपोर्ट हुए और 5 अफराद हलाक हुए। मुंबई में भी कोरोना वायरस की तशवीशनाक मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शाहनवाज शेख अपनी टीम के 20 दिगर रज़ाकारों के साथ ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और उन्होंने टेलीफोन पर मसाइल के हल के लिए कोरोना वायरस का वार रूम भी कायम किया है। हम दवाखानों में बिस्तरों और ऑक्सीजन सप्लाई से मुताल्लिक़ लोगों की मदद करते हैं अगर उनको ज़रूरत होती है, और उसके साथ हम अपने वसाइल के साथ उनके ख़ानदानों की भी मदद करते हैं। गुज़िश्ता बरस शाहनवाज शेख ने ऑक्सीजन की फराहमी के अपने ज़ाती SUV फरोख्त किया था। इन्होंने कहा कि वो इस बहरान में चाहेंगे कि लोगों की मदद की जाए, लोगों को राहत पहुंचाई जाए। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। ऐसे हालात में तमाम बरादरान वतन को चाहिए कि एक दूसरे की मदद को हाथ बढ़ाएं, क्योंकि दवाखानों में लूटमार मची हुई है और मुल्क में महंगाई उरूज पर, गैस और ईंधन की कीमतें बदतरीज आसमान को छू रही हैं और मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब इस ज़िम्मन में किसी भी कंट्रोल करने से खासिर दिखाई देती है। बिलखुसूस यूँ कहा जा सकता है हमारी हुकूमतें मुकम्मल तौर पर हंगामी सूरत हाल से निपटने पर नाकाम हो चुकी हैं। दुबई हवाई अड्डे पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसाफिर सबसे ज़्यादा तादाद में देखे गए हैं। रूस 1,96,890 मुसाफिरों के साथ चौथे नंबर पर है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बयान में कहा है कि इंडिया ने पहली छमाही के दौरान दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सरफहरिस्त मंजिल के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बयान में मज़ीद कहा गया है कि रिवायती तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए एक मजबूत मार्केट इंडियन मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त 13,84,448 तक पहुँच चुकी है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान 4,54,294 मुसाफिरों के साथ दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश 2,21,027 मुसाफिरों के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि रूस 1,96,890 मुसाफिरों के साथ चौथे नंबर पर है। मजमूई तौर पर दुबई के मुसाफिरों की तादाद एक साल पहले के मुकाबले में पहले छमाही में 66.8% कम होकर 5.75 मिलियन हो गई है। ताहम एक साल पहले का अरसा कोरोना का आलमी वबा के बायस परवाज़ों की मुअत्तली से बड़े पैमाने पर मुतासिर नहीं हुआ था, जो सिर्फ छमाही के अख्तिताम तक सामने आने लगा था। दुबई एयरपोर्ट के मुताबिक कोरोना की आलमी वबा शुरू होने से पहले के मुकाबले में मार्च 2021 के अख्तिताम तक एयरपोर्ट ने 90% ममालिक में 74% एयरलाइंस के जरिए 63% मनाजिल के लिए खदमात फराहम की। दुबई एयरपोर्ट के CEO पॉल ग्रिफिथ्स ने कहा कि जब पहली छमाही के लिए मुसाफिरों की तादाद
मार्च 2020 ईस्वी से पहले हमने माहाना हजम के मुकाबले में नुमायां तौर पर बरकरार रखी। मौजूदा आलमी सूरत हाल के तनाजुर में वो बहुत हौसला अफजा है और हमारे कारोबार में इस्तेहकाम के मरहले की अक्कासी करते हैं। 2021 ईस्वी के पहले 3 महीनों में एयरपोर्ट ने 5,50,811 टन हवाई फ्राइट से काम लिया। इस साल का कार्गो का हजम मुस्तहकम रहा। पहली तिमाही के दौरान परवाज़ों की मजमूई नकल व हरकत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 38.3% कम होकर 50,176 हो गई, जो एयरलाइन ऑपरेशंस पर कोरोना की आलमी वबा के असरात को ज़ाहिर करती है। अरब शहरी को सफ़र से रोकने पर 20,000 दिरहम का जुर्माना आयद किया गया। अरब शहरी वालिद और बहन की आयदत के लिए सफ़र कर रहा था। मुत्तहिदा अरब इमारात में रास अल खैमा की अदालत ने एक अरब शहरी को अपने वालिद और बहन की आयदत के लिए जाने से रोकने पर बैंक से 20,000 दिरहम जुर्माना दिलाया। इमारात अल-यौम की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अरब शहरी कोरोना वायरस में मुब्तला अपने वालिद और बहन की आयदत के लिए सफ़र पर जा रहा था। बैंक ने गलत मालूमात फराहम करके पुलिस के ज़रिए उसे सफ़र से रोक दिया, जिससे अरब शहरी को माली और अखलाकी नुकसान हुआ। रास अल खैमा की कमर्शियल सोशल कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि बैंक अरब शहरी को 20,000 दिरहम बतौर जुर्माना अदा करे और वकील की फ़ीस भी दी जाए। अरब शहरी ने बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए कहा था कि वो एयरपोर्ट पर सफ़र की कार्रवाई करा रहा था। इमिग्रेशन हुक्काम ने उसे ये कहकर हैरतज़दा कर दिया कि आप सफ़र नहीं कर सकते। वजह दरियाफ्त की गई तो कहा गया है कि आपको बोगस चेक जारी किए गए हैं और मामला एयरपोर्ट पुलिस हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। पूछगछ के दौरान ये बात सामने आई कि बोगस चेक पर दस्तखत इसके नहीं किसी और के हैं। पुलिस ने हकीकत हाल सामने आ जाने पर उसे छोड़ दिया और पुलिस स्टेशन से रुजू करने के लिए कहा। अरब शहरी ने बताया कि इसका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया है, ताहम बैंक की गलत रिपोर्टिंग की वजह से वो सफ़र नहीं कर सका। इस दौरान इसकी खुशदामन और वालिदा का इंतकाल भी हो गया। मजबूरन उसे दूसरा टिकट खरीदना पड़ा। इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट आने जाने का अलग खर्च हुआ, पुलिस स्टेशन के अलग चक्कर लगने पड़े। अदालत ने इसके नुकसानात का अंदाज़ा 20,000 दिरहम लगाकर बैंक को हुक्म दिया कि वो मुद्दई को ये फौरी तौर पर रकम अदा करे। कतर में पाकिस्तान और इंडिया समेत 6 ममालिक के मुसाफिरों पर आइसोलेशन की पाबंदी। मुसाफिरों को 10 रोज़ तक हेल्थ आइसोलेशन में रहना होगा। कतर ने 6 ममालिक के बाशिंदों पर हेल्थ आइसोलेशन की पाबंदी आयद करते हुए होटल मुख्तस कर दिए हैं। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक कतर ने बुध को बयान में कहा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फिलिपाइन से आने वाले मुसाफिरों को 10 रोज़ तक हेल्थ आइसोलेशन में रहना होगा। कतरी एयरलाइंस का कहना है कि नई पाबंदी फरवरी से लागू हो गई। इनकशाफ खतर को दरियाफ्त करें। सियाहती प्रोग्राम ने बयान में कहा कि 29 अप्रैल तक स्पेशल पैकेज के तहत रिजर्वेशन मनसूख कर दी गई है। रिजर्वेशन मनसूखी का फैसला तमाम मुसाफिरों के हवाले से किया गया है। तमाम मुसाफिर जिन्होंने पहले रिजर्वेशन कराए थे उन्हें दोबारा रिजर्वेशन कराना होंगे। बयान में कहा गया है कि रिजर्वेशन की मनसूखी के बाद तमाम मुसाफिरों को अदाशुदा सारी रकम वापस की जाएगी। बयान के मुताबिक हेल्थ आइसोलेशन के लिए होटलों में बुकिंग बढ़ गई है। अब तक जिन लोगों ने होटलों में बुकिंग कराई थी, मुमकिन है अब उन्हें बुकिंग ना मिले। 6 मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के लिए कई होटल